जब आप किसी मेले में जाते हैं तो आपके पिता आपको 200 रुपए देते हैं, ये सोचकर कि खर्चा चाहे 100 रुपए भी हो, लेकिन आपको किसी से मांगना ना पड़े। जरूरत आने पर आप वो 100 रुपए से ज्यादा भी खर्च करने की हैसियत रखते हो। इसी तरह मदर नेचर यानी कि कुदरत ने हमें एक असीम शक्ति दी है, अपार शक्ति दी है। हम भी इस दुनिया के मेले में घूमने आए हैं और हमें भी अतिरिक्त शक्ति, अतिरिक्त खर्च करने के लिए दिया गया है, लेकिन अपनी अज्ञानता की वजह से इंसान रोता धोता रहता है। क्या अतिरिक्त मिला है हमें खर्च करने को? अनुभव यानी कि मैं कौन हूं, मेरा जन्म क्यों हुआ है, मैं इस पृथ्वी पर क्यों आया हूं। मैं यूनिवर्सल मेमोरीज को हील करने के लिए मात्र एक साधन हूं। जैसे कि आपके जीवन में कई दिक्कतें आ रही हैं, जिसकी वजह से इंसान शराब पीता है, रोता धोता है, चुगलियां करता है और कभी आलस से बैठा रहता है, या फिर उस असीम शक्ति जो कि परमात्मा ने आपको खर्च करने के लिए दी है, उससे इस्तेमाल करके अपने दुख और अपनी प्रॉब्लम से बाहर आने का रास्ता ढूंढ लेता है। लेकिन ये कब हो पाएगा? ये तभी हो पाएगा जब इंसान को याद रहेगा कि वो कौन है। इंसान परमात्मा द्वारा बनाया गया एक साधन मात्र है, एक शरीर मात्र है। उस यूनिवर्सल इंजर्ड मेमोरीज को जो इंसान के अंदर ईश्वर ने डाली है, उसको भरने के लिए, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको बेहोशी से होश में आना पड़ेगा। नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। मैं आपकी स्पिरिचुअल कोच और आपकी फ्रेंड डॉक्टर मीनाक्षी। जैसे कि हमारे लास्ट वीडियोस में हमने बात करी थी कि हम अपनी इंजर्ड मेमोरीज से कैसे हीलिंग के लिए, कैसे हम ऐसी प्रक्रिया चुन सकते हैं इंजर्ड मेमोरीज को हील करने के लिए, जिसके लिए हमने ये समझा कि हमारी जिंदगी में 4 ऐसे पाए होते हैं, 4 ऐसे कॉर्नर्स होते हैं जिनको हमें समझना है गहराई से और फिर उनके ऊपर हमें काम करना है। ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी। 4 पाए कौन से बताए थे उसके लिए आप मेरा वीडियो देखना, ठीक है जी। पीछे स्क्रॉल कीजिएगा मेरे चैनल को, आपको इसके इंजर्ड मेमोरीज को हील करने के वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है जी। उसमें आप ये जानिएगा कि आपका कौन सा पाया है जिसके ऊपर आपने काम करना है। आगे चलेंगे हम कि इंसान को कुदरत कैसे मदद कर रही है उन इंजर्ड मेमोरीज को, उस यूनिवर्सल इंजर्ड कॉर्नर को जो कि ईश्वर ने हमारे अंदर डाल दिया है, भरने के लिए। हम बात करेंगे आज इस वीडियो में कि कुदरत कैसे अदृश्य रूप से हमारी मदद करती है। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियोस में मैंने बात करी थी कि ईश्वर ने किस तरह से हमें चुना है कि कौन सी मेमोरीज किसके अंदर जाएंगी, कौन से शरीर के अंदर जाएंगी, वो हमारी काबिलियत और हमारे पिछले जन्मों के जो हमारे कर्म बंधन है उससे डिसाइड होता है। तो जिसको जितनी प्रॉब्लम्स फेस करने को दी हैं, इसका मतलब ईश्वर जानते हैं कि उसके पास उतनी ही ज्यादा क्षमता है उस इंजर्ड मेमोरीज के कॉर्नर को हील करने की। तो हुई ना ये गुड न्यूज। तो आज के बाद अगर आप बहुत ज्यादा तकलीफों का सामना कर रहे हैं तो कभी भी ये नहीं कहना कि हाय मैं क्यों, मुझे क्यों चुना, मेरे को ही हमेशा दुख तकलीफ क्यों आता है, सब लोग मेरे साथ ही ऐसा क्यों करते हैं। तो इसका मतलब हमें अंदर झांकने की जरूरत है कि ईश्वर ने मुझे चुना है इस दिक्कत को सॉल्व करने के लिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन ढूंढने के लिए मुझे चुना है। यानी कि दिक्कतें क्या हैं? दिक्कतें एक मौका है, अदरवाइज नहीं समझे तो दिक्कतें एक धोखा है जिसको आप सारी जिंदगी दुख में, अज्ञान में रो कलप कर जीते रहते हैं। तो निकलना है ना इस चीज से बाहर। तो कैसे निकलेंगे इस चीज से बाहर?
उसके बारे में बात करेंगे आज। दुनिया ऐसी जख्मी यादों से भरी पड़ी है और दुनिया में कितने ही ऐसे लोग हैं जिनकी उदाहरणें अगर हम देखें तो हमें पता चलता है कि उनके अंदर कितनी जख्मी यादें थी और कैसे वो उनसे उभर कर बाहर आए। लेकिन इंसान की फितरत है, हमारे में से 10 में से 9 लोग ऐसे होते हैं जो कि अपने साथ हुए अत्याचार के बारे में बात करने में मजा महसूस करते हैं, लोगों से सिंपथी लेने में मजा लूटते हैं, जबकि वो ये जानते हुए भी अनजान बन रहे हैं कि वो अपनी जख्मी यादों को हील करने की बजाय उनके अंदर बढ़ोतरी कर रहे हैं। वो उन्हीं के बारे में बार बार बात करके यूनिवर्सल इंजर्ड मेमोरीज को जो हील करने के लिए ईश्वर ने हमें ड्यूटी दी है उसके ऊपर ध्यान ना देकर अपने ऊपर सिंपथी इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। और वो इसी तरह से इस पृथ्वी के मेले से उस जख्मी यादों को हील किए बिना ही नया कार्मिक अकाउंट लेकर चले जाते हैं। अच्छा, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने बचपन में डाकू रत्नाकर की स्टोरी को पढ़ा होगा? डाकू रत्नाकर, उसके अंदर कितनी ऐसी इंजर्ड मेमोरीज होंगी, सोचो आप। वो डाकू था, लोगों को मारता काटता था, कितनी इंजर्ड मेमोरीज थी उसके अंदर, कितनी क्रूर यादें थी उसके अंदर, जिसको ईश्वर ने हील करने के लिए उसके शरीर में डाला। लेकिन जैसे ही उस डाकू को, जैसे ही उस रत्नाकर को ये समझ में आया कि मेरा चुनाव किस लिए किया गया है, वो वाल्मीकि ऋषि बन गए और देखिए उन्होंने रामायण की रचना भी कर दी। इसी तरह हर इंसान के पास विपरीत परिस्थितियों में भी 2 मौके, 2 चॉइसेस हमेशा ईश्वर, कुदरत, हमारी सोल हमारे सामने रखती है। ठीक है ना? आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने किस चीज को चुना है। द चॉइस इज योर्स। हम कहते हैं ना हमेशा, द चॉइस इज योर्स। ईश्वर भी हमेशा हमें यही कहती है, कुदरत भी हमेशा यही कहते हैं, चॉइस इज योर्स। तो हमने क्या चुना? क्या हमने रोना धोना चुना? क्या हमने उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए उसकी डेप्थ में जाकर ये समझने की कोशिश करी कि मुझे ही ये प्रॉब्लम क्यों मिली? क्या मैंने ये जानने की कोशिश करी कि ईश्वर ने मेरी काबिलियत पर भरोसा किया कि बच्चे चल फिर जित ले रण, तू रण जित ले, तेरे च दम हैगा तेरे च दम है, आप में वो दम है, आप में वो कैपेबिलिटी। कुदरत ने आपके शरीर के अंदर वही मेमोरीज डाली हैं जो आप हील कर सकते हैं। सो नेवर एवर थिंक कि मुझे ये तकलीफ ईश्वर ने क्यों दी, मुझे ही क्यों दी, क्योंकि आपके अंदर वो काबिलियत थी। पिता परमेश्वर को ये पता था कि आपके शरीर के अंदर ही उसकी हीलिंग हो सकती है। कुछ ऐसी मेमोरीज होती हैं जो किसी अंधे के शरीर में जाके ही हील होंगी, कुछ ऐसी मेमोरीज होती हैं जो किसी लंगड़े के शरीर में जाके हील होंगी, कुछ ऐसी मेमोरीज होती हैं जो कि आपके सिंगल रहने से ही हील होंगी, आपको शादी की जरूरत नहीं है। तो ईश्वर के इशारे को समझिए, एक्सेप्ट कीजिए, स्वीकार कीजिए और कुदरत की योजना का हिस्सा बनिए उन इंजर्ड मेमोरीज को हील करने के लिए। देखो, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो ना, तो इट मीन्स कि ईश्वर आपको किसी ना किसी मीडियम के थ्रू, किसी माध्यम के थ्रू समझाना चाहते हैं दैट यू आर जस्ट मीडियम। ठीक है जी, आप उस यूनिवर्सल इंजर्ड मेमोरीज को हील करने के लिए शरीर के रूप में, एक मीडियम के रूप में चुने गए हो। तो फिर दुख कैसा? फिर क्यों मानना कि ये मुझे नहीं मिला? अरे मेरा कुछ था ही नहीं, मेरा कुछ था ही नहीं। चादर तो किसी और से ली थी ओढ़ने के लिए, उसी की है, उसी ने ले जानी है। तो फिर मेरे को किस चीज की चिंता है? मुझे क्या चाहिए? मुझे क्या दुख सता रहा? मुझे क्यों ऐसे हमेशा रहता कि मुझे ये नहीं मिला? मुझे क्यों इतनी दुख तकलीफ आ रही? मुझे क्यों ये नहीं मिला? मेरी शादी नहीं हुई, मेरे बच्चे नहीं कहना मानते, मेरे पेरेंट्स नहीं अच्छे, मैं गरीब घर में क्यों पैदा हुआ, मेरे बाप
ने मेरी माँ को क्यों छोड़ दिया, या मेरा बाप इतनी शराब क्यों पीता है। इन चीजों से थोड़ा सा ऊपर उठिए और आप अपने आप को अंदर से देखना शुरू कीजिए कि ईश्वर ने कौन सी इंजर्ड मेमोरीज को हील करने के लिए आपको चुना है। जब आप अपने ऊपर कार्य करने लगेंगे ना, अपने ऊपर देखने लगेंगे, अपने अंदर से, अपने भीतर से अपने आप को टटोलने लगेंगे, तो आपको पक्का सलूशन मिल जाएगा। आप ट्राई कीजिए, आप सच में ट्राई कीजिए। मैंने इस चीज को समझा। जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं उनको पता है कि मैंने जिंदगी में कितने रण जीते हैं, कितने रण जीते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे ये जिंदगी में बहुत ही छोटी उम्र में समझ आ गई थी कि कुछ भी मेरा नहीं है। आई एम जस्ट अ मीडियम। आई एम हेयर टू हील माई सेल्फ, to heal the universal injured memories, to be a part of that universal energy, to be a part of that universal journey. So I came out of all the struggles. जो भी ये मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल को स्क्रॉल करके देखिएगा, बहुत सारे वीडियोस आपको मिलेंगे। क्योंकि अगर कोई एक वीडियो भी या कोई एक सेंटेंस भी आपकी जिंदगी में आपको अपनी प्रॉब्लम का सलूशन दे गया, तो मेरा यहाँ पे आना स्वीकार हुआ। मैंने किसी की जिंदगी में मीडियम बनी। ईश्वर ने मुझे जो मीडियम बनाया था, जिस पृथ्वी लक्ष्य के लिए मुझे भेजा था, मैं उस कार्य को करने में सक्षम रही। मैं उस गुरु की सेवा में अपने आप को जो मैंने प्रस्तुत किया था, जो मैंने समर्पित किया था, उसमें मेरा बेड़ा पार लग गया। ठीक है, अगर आपको मेरे ये वीडियोस अच्छे लग रहे हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स और फैमिलीज में शेयर करना भी मत भूलना। क्योंकि आपको नहीं पता कि कौन आपकी तरह, कौन मेरी तरह उस यूनिवर्सल इंजर्ड मेमोरीज के दुख के बोझ के तले जी रहा है, और कौन उस चॉइस को अडॉप्ट करके, जैसे मैंने चुना ना, जैसे मैंने चुना, और मैं आज आपको समझा रही हूं तरह से मैंने चुना। मैंने ये समझा कि ईश्वर ने मुझे एक माध्यम बनाया है, और मैंने उस दुख को, उस विष को हंस के पी लिया कि मुझे इस यूनिवर्सल इंजर्ड मेमोरीज को हील करने के लिए उस परमात्मा के साथ जो योजना है उसमें मिल जाना है। जब आप ऐसी अवस्था से गुजरते हैं, इट इज वेरी डिफिकल्ट, यू नो, इट इज वेरी डिफिकल्ट। अब मैं इस फेज से निकल आई हूं तो मैं आपको ये बता सकती हूँ, समझा सकती हूँ, बट आई कैन अंडरस्टैंड इट इज वेरी डिफिकल्ट। पर अगर आपके पास ऐसी समझ और ऐसा ज्ञान देने वाले कोई फ्रेंड हैं, कोई गाइड हैं, कोई गुरु हैं, तो आप उसे स्वीकार कीजिए। सबसे पहले जरूरी है स्वीकार करना, क्योंकि यदि आप अपने प्रॉब्लम को प्रॉब्लम ही नहीं मान रहे, है ना, आपको लगता है कि आप लोगों के आगे दुख रोते हैं, लोगों को अपनी बात सुनाते हैं, अत्याचार हो रहा है आपके ऊपर, आप सिंपैथी गेन करने की कोशिश करते हैं, और आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप प्रॉब्लम में हैं, आप प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर रहे हैं, आप कर्म बंधन बना रहे हैं, आप जिस काम के लिए आए थे उससे भटक के दूसरा काम करने लग गए। ठीक है ना, आप उस जो पाइल्स ऑफ जो कर्मा थे ना, उसको और बड़ा कर रहे हैं, उस ढेर को और भी ऊपर अपने सिर के ऊपर लेके जा रहे हैं। तो आपको हल कैसे मिलेगा? अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपको कुछ समझ में आ रहा है, तो जानिए इस सत्य को कि आप कुछ भी नहीं है। आप सिर्फ एक चेस का प्यादा होता है ना, आप सिर्फ वही हैं। ठीक है जी, ईश्वर ने आपको एक मोहरा बना के चाल चली है। ईश्वर ने आपको अलग अलग भिन्न भिन्न शरीरों में उस इंजर्ड मेमोरीज को डाल के अपना चक्कर घुमाया है, अपने आनंद के लिए, अपनी मेमोरीज को हील करने के लिए, अपने उस अलग अलग अनुभवों से गुजरने के लिए उसने अलग अलग शरीरों का अनुभव लिया है। तो हम तो कुछ हुए ही नहीं। ठीक है, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आप कौन हैं और आप ईश्वर से कैसे मिल सकते हैं,
ईश्वर आपके अंदर ही कैसे निवास करते हैं। हमने बचपन में बहुत सुना ना कि मन के अंदर ही मंदिर है। मंदिर मतलब मन के अंदर ही मंदिर है, मन के अंदर ही भगवान है। पर हमें किसी मन के मंदिर वाले भगवान के दर्शन नहीं किसी ने कराए, है ना। अगर किसी को वो दर्शन करने की इच्छा हो, अगर कोई जानना चाहता है कि वो कौन है और कैसे वो इन उलझनों से बाहर निकल सकता है, तो वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे गुरु का एक कोर्स है, आप व्हाट्सएप पे कनेक्ट करेंगे। बहुत ही नॉमिनल फीस होती है, ठीक है जी। फीस इसलिए ली जाती है, देयर शुड बी ऑलवेज एन एक्सचेंज ऑफ एनर्जीज, सो दैट यू वैल्यू दैट ज्ञान। आप उस ज्ञान की कद्र समझें। फ्री में मिली हुई चीज की तो हमें कदर ही नहीं होती है ना। तो बिल्कुल नॉमिनल सी फीस है। आप उस कोर्स को हमारे गुरु के यहाँ शिविर में जाके भी ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप जूम में भी इसको लॉग इन करके सीख सकते हैं। कैसे हम इस चीज के ऊपर काम कर सकते हैं, कैसे हम थॉटलेस प्रोसेस में जा सकते हैं, कैसे हम अपने ऊपर मनन करके अपने 4 पांवों को, जिसकी वजह से हम दुख भोग रहे हैं, उसको समझ सकते हैं। तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपकी जरूर हेल्प करेंगे। हमने गुरु से वादा किया है कि हम भूले भटके हुए 1000 मनुष्यों को 1 साल में आपसे जरूर मिलाएंगे। अगर वो गुरु हमारी बात को सुन रहे हैं, कुदरत को हमने मैसेज दिया है, हम सच्चे मन से ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमें उस मिशन को पूरा करने में, उस भटके हुए लोगों को राह दिखाने में, उस गुरु तक पहुंचाने में ईश्वर हमारी मदद करे। ठीक है जी। अगर आपका इंटरेस्ट है, आप जानना चाहते हैं कि आप कौन हैं, कहाँ से इतने ज्ञान की वर्षा हमारे ऊपर हो रही है, कहाँ से इतनी ज्ञान की जो हमारे अंदर से वर्ड्स की जो झनकार है, जो पुकार है, जो आपको बार बार कह रही है कि आप इस ये जो जमघट है ना, इससे बाहर निकलिए। दिस इज नॉट योर लाइफ मेंट टू बी, यू आर हेयर टू एंजॉय द लाइफ। आपको ईश्वर ने आनंद के लिए यहाँ भेजा है, तो फिर आप क्यों दुख भोग रहे हैं? बाहर निकलिए। देखो, अगर मैं इस रण से बाहर निकली ना, इस जंजाल से बाहर निकली, तो मैं हमेशा अपने गुरु और ईश्वर का शुक्राना करती हूँ और हमेशा ये कहती हूँ कि शुक्रिया मेरे प्रभु, शुक्रिया मेरे गुरु, आपने मुझे सही रास्ता दिखाया। मुझे घमंड नहीं है इस शरीर का, मुझे घमंड नहीं है कि मैंने इतने बड़े बड़े रण जीते। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपके अंदर कमी है, अगर आपके अंदर कमी है या आपके अंदर कैपेबिलिटी है, इसमें ना तो बुरा मानने की बात है और ना ही बड़प्पन करने की बात है। ईश्वर ने आपको चुना है उस इंजर्ड मेमोरीज को हील करने के लिए। आप एक्सेप्ट कीजिए और आगे बढ़िए। जब आप एक्सेप्ट करके आगे बढ़ते हैं और उस जर्नी का पार्ट बन जाते हैं, तो देखिए आपकी जिंदगी कैसे बदलती है, चुटकियों में बदलती है। मैंने अपने बहुत सारे वीडियोस में जादू की बात करी है ना। जादू कैसे होता है? जादू तभी होता है जब आप जादू पे बिलीव करते हैं, जब आप अपनी काबिलियत पे बिलीव करते हैं, जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हम कहते हैं ना कि हम जिस चीज के बारे में सोचते हैं, बार बार सोचते हैं, बार बार बात करते हैं, वही चीज हमारी जिंदगी में प्रकट होने लगती है। इसी तरह क्यों? क्योंकि हमें उस चीज पे बिलीफ बन जाता है कि वो हमारी है, हमारी अपनी काबिलियत ही है जो हम अपने आगे परोसते हैं। तो अगर हम स्वीकार के भाव से ईश्वर के साथ जुड़ जाते हैं कि हम आपके साथ उस यूनिवर्सल इंजर्ड मेमोरीज को हील करने के लिए पार्ट ऑफ योर जर्नी, ठीक है, एक्सेप्ट करते हैं, ये कह के कि जो तुझे लगे अच्छा वही मेरी इच्छा, जो तुझे लगे अच्छा वही मेरी इच्छा, जो तुझे लगे अच्छा
वही मेरी इच्छा। अगर आप इस चीज को प्रैक्टिस करते हैं ना, तो अपने आप आपकी चीजें अलाइंड होके आपके सामने प्रस्तुत होने लगती हैं। लोग खुद ब खुद आके आपका काम करने लगते हैं। आपको जाने की जरूरत नहीं है। परख के देखिए इस चीज को। मैंने बहुत परखा है। मैं जब भी इस वीडियो में नहीं, हमेशा जब भी आप लोगों के सामने आती हूं तो हमेशा ये कहती हूं कि मैं आपके साथ अपना तजुर्बा साझा करने आई हूं, है ना, अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करने आई हूं। तो अगर आपको सच में लगता है कि मेरे वीडियोस में आपको जिंदगी में कुछ हेल्प मिली है, तो इस वीडियोस के कारवां को आगे बढ़ाइएगा। अपने फ्रेंड्स, फैमिली, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप पे शेयर कीजिएगा, ताकि आप भी उस सेवा का मौका खो ना पाए, आप भी उस जर्नी का एक पार्ट बन पाए, आप भी अपनी जिंदगी में कर्मों के खाते में एक पुण्य का खाता बना पाए। मिलेंगे फिर से दोबारा मेरे नए वीडियो के लिए। टिल द टाइम, गुड बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल।